नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारणे। श्रील प्रभुपाद के 125वें इस आविर्भाव तिथि की जय। तो शास्त्रों में एक श्लोक आता है श्रीमद् भागवत में 11वें स्कंद के 3रे अध्याय का 22 नंबर श्लोक है, जिसमें कहा गया तत्र भागवत धर्मान शिष्येत गुरु आत्मदेवते अमायानुवृत्त्या ये तुष्यते आत्म आत्मदा हरि। तत्र भागवत धर्मान यानी कि तत्र का मतलब है गुरु की संगति। भागवत धर्मान यानी कि उस व्यक्ति को भक्ति का ज्ञान सिखाने के लिए गुरु प्रकट होते हैं, शिष्य थे, और हमें ऐसे गुरु से सीखना ही चाहिए। गुरु आत्म देवते यानी गुरु कौन है? जो कि आत्मा है एक भक्त के लिए, और जैसे देवता की पूजा की जाती है ऐसे ही उस गुरु की पूजा करनी चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद जी की जो व्यास पूजा है, ये कई लोग बनाते हैं गुरु पूर्णिमा के दिन पर गुरु की पूजा, ना गुरु पूर्णिमा दिवस आता है गुरु पूजा। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि इस्कॉन जो है गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत, इसमें हम गुरु की पूजा कब करते हैं? जब उनका आविर्भाव होता है तिथि के अनुसार। तो वही है गुरु आत्म देवता, यानी कि गुरु को एक अपनी आत्मा मानते हुए देवता के समान उनकी पूजा करनी चाहिए। और अमाया गुरु क्या करते हैं? गुरु के प्रति हमें बिना धोखा दिए, धोखा दे देते हैं ना, जैसे कभी कभी वाउज लेते हैं और फिर हम उन वाउज को, उन नियमों को तोड़ डालते हैं। अमाया अनुवृत्तया, अनुवृत्त्या यानी कि बड़ी श्रद्धा के साथ में इन नियमों का पालन करना चाहिए। क्यों? तुष्यते आत्म आत्मदा हरि, क्योंकि गुरु के द्वारा ही हरि को संतुष्ट किया जा सकता है और कोई माध्यम नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद इसकी जिसे साक्षात मूर्ति हैं, जिन्होंने अपने गुरु की सेवा करके हरि को प्रसन्न किया। वैसे तो स्वयं ही नित्य पार्षद हैं भगवान के, फिर भी शिक्षा दे रहे हैं किस प्रकार से भक्तों को गुरु की सेवा करनी चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद जब अपना प्रचार प्रारंभ किए तो सबसे पहले प्रभुपाद जी ने सन्यास धारण किया, और सन्यास मिला था केशव गौड़ीय मठ, जो कि आज भी मथुरा में विराजमान है। कितने लोगों ने देखा है केशव गौड़ीय मठ? तो हमारे इस्कॉन वाले जाते नहीं इसलिए देखा नहीं है, कुछ लोगों ने देखा है। तो वो स्थान आज भी विराजमान है। और श्रील प्रभुपाद ने झांसी में जो लीग ऑफ डिवोटीज बनाया, और वहां पर जो विग्रह की पूजा वो किया करते थे, वो विग्रह आज भी केशव गौड़ीय मठ में विराजमान है, प्रभुपाद जी की डीटीज। और प्रभुपाद जी को जब सन्यास मिला और उनका नाम पड़ा, तो फिर प्रभुपाद जी को बोला गया कि जैसे सन्यास के बाद बोलते हैं आप प्रीचिंग करने जा रहे हैं तो थोड़ा प्रचार करिए। अब वहाँ सारे उत्तर प्रदेश के भक्त हैं, बंगाली भक्त हैं, उड़ीसा के भक्त हैं, और सब हिंदी जानते हैं, लेकिन प्रभुपाद ने लेक्चर दिया अंग्रेजी भाषा में, किसी को समझ नहीं आ रहा था। तो फिर श्रील प्रभुपाद से पूछा गया कि स्वामी जी आपने ये अंग्रेजी में प्रवचन क्यों दिया? तो प्रभुपाद बोलते हैं क्योंकि मुझे पाश्चात्य देश में प्रचार करने जाना है अपने गुरु की आज्ञा के अनुसार, तो उसकी तैयारी आज से शुरू हो रही है। तो श्रील प्रभुपाद जी देखिए कितने कितने विजनरी हैं, और वो प्रचार करने जा रहे हैं। तो एक बार सिद्धांत दास प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, जिन्होंने एनेक्डोट्स ऑफ द मॉडर्न डे सेंट करके एक पुस्तक लिखी है, उसमें वो बता रहे हैं कि अभिराम नाम के प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे, अभिराम। तो वो बोलते हैं कि प्रभुपाद जी को रोज कोई ना कोई कार्ड्स दिया करता था लिख करके कि ये कार्ड है आपका, आप अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए। तो ऐसे ही प्रभुपाद जी को एक बार जब प्रभुपाद लंदन में थे भक्ति वेदांत मैनर में, और प्रभुपाद लेटे हुए थे इस सोफे के ऊपर, तो एक कार्ड आया, और वो कार्ड प्रभुपाद जी के एक भक्त थे सिद्ध स्वरूप, उन्होंने वो कार्ड दिया, और उस कार्ड में लिखा था कि मैं प्रार्थना करता हूँ आप स्वस्थ रहें। और प्रभुपाद जी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो अपने गुरु के प्रति कितनी चिंता का भाव ऐसे उन्होंने व्यक्त किया था। लेकिन वो भक्त प्रभुपाद जी से तो जुड़े थे, लेकिन भक्तों से नहीं जुड़े थे। कई बार ऐसा होता है ना कि हम वैष्णव कम्युनिटी से नहीं जुड़े होते, हम कहते हैं कृष्ण है, गुरु है, मैं हूँ, लेकिन मैं भक्तों से नहीं जुड़ता। और वो अलग ही अपना उन्होंने एक स्थान बनाया था हवाई के अंदर, और वहाँ पर अकेले बैठ के जपा करते थे, भक्तों से नहीं मिलते थे। लेकिन उन्होंने प्रभुपाद जी को जब एक कार्ड भेजा, बी हेल्दी, आप स्वस्थ रहिए, मेरा आपसे ये विनती है, आप स्वस्थ रहें, प्रार्थना करता हूँ भगवान से। और प्रभुपाद जी जब वो कार्ड पढ़ रहे थे, तो पढ़ते पढ़ते उसमें आगे था
कि जब आप हवाई के बारे में पढ़ते होंगे तो शायद आप मेरा भी चिंतन करते होंगे, क्योंकि हवाई में मैं रहता हूँ, लेकिन मैं भक्तों के साथ नहीं मिलता हूँ, लेकिन मैं आपका चिंतन सदा करता हूँ। और ये कार्ड पढ़ते पढ़ते प्रभुपाद जी रोने लग गए और उनकी आंखों में एकदम आवाज़ रुक गई और आंखों से आंसू बहने लगे। तो अभिराम प्रभु बताते हैं कि प्रभुपाद ने उत्तर में कहा कार्ड को देखते हुए कि तुम ये याद करते हो कि जब मैं हवाई का चिंतन करता होऊंगा तब तुम्हारा चिंतन होता होगा? नहीं, आई एम ऑलवेज थिंकिंग अबाउट यू, मैं तो तुम्हारे बारे में हमेशा सोचता हूं और मैं आई कैन नेवर फॉरगेट यू, चाहे तुम छोड़कर चले जाओ लेकिन मैं तुम्हें कभी अपने हृदय से निकाल नहीं सकता हूं। तो शिला प्रभुपाद का अपने भक्तों के प्रति प्रेम, प्रभुपाद जी जब प्रचार करने गए सन्यास आश्रम धारण करके, तो पहला प्रचार प्रभुपाद जी ने सन्यास के बाद आगरा में किया, जो कि वन है एक अपने व्रत 84 कोस का, आगरा वन कहते हैं उसे, आज आगरा के नाम से जानते हैं। वहां प्रचार करने गए तो जब प्रचार करना प्रारंभ किया सब लोग उनकी वाणी से आकर्षित हुए और बोले हम आपसे दीक्षा लेना चाहते हैं। अभी सन्यासी व्यक्ति तो दीक्षा दे सकते हैं और उनके गुरु महाराज तो अपनी नित्य लीला में प्रवेश कर चुके थे। तो गए जब वो प्रचार करके दीक्षा देने के लिए, तो जो और उनके गुरु भाई थे वो वहां पर ब्रह्मचारी आदि जो, उन्होंने बोला कि आप स्वामी जी आपको कोई हक नहीं है, आप दीक्षा दें। अभी केशव प्रज्ञान गोस्वामी महाराज जिन्होंने आपको सन्यास दीक्षा दी है, क्या आपने उनसे परमिशन लिया है? अभी वो विराजमान है तो आप कैसे अभी आप दीक्षा दे सकते हैं? अभी सोचिए, एक व्यक्ति जो इतना उच्च सन्यासी हैं, जो इतना सुंदर प्रचार कर रहे हैं, इस भावना से गए हैं, लेकिन वहां पर उनसे ही जो ब्रह्मचारी आदि एक सन्यासी को बोल रहे हैं कि अभी आप प्रचार नहीं कर सकते, दीक्षा नहीं दे सकते। अब देखा जाए तो एक प्रकार का एक दोषारोपण है, उनके प्रचार कार्य को रोका जा रहा है। लेकिन प्रभुपाद जी अगले दिन सामान पैक करके, और इससे पहले कि लोग मंगला आरती में उठे, प्रभुपाद जी उधर से चले गए। कहाँ गए? वृंदावन आए। वृंदावन में प्रभुपाद जी रहा करते थे वंशी गोपाल मंदिर के अंदर, सब लोग बोलते हैं राधा दामोदर में रहते थे, वहाँ एक कमरा है। 6 साल प्रभुपाद जी वहाँ रहे, लेकिन उससे पहले जब वृंदावन प्रभुपाद गए तो वंशी गोपाल मंदिर देखा है आप लोगों ने? वंशी गोपाल मंदिर वो भी कम भक्तों ने देखा तो देखना चाहिए, प्रभुपाद जी की लीला स्थली है। राधा रमन मंदिर कभी जाएंगे तो उसी में आप जब आगे आगे बढ़े तो आपको बिल्कुल कॉर्नर पे वंशी गोपाल मंदिर, उसके सबसे टॉप रूम में प्रभुपाद जी रहा करते थे। वहाँ लोग नहीं जाते क्योंकि वहाँ इस्कॉन की प्रॉपर्टी नहीं है, तो लोग जाते नहीं वहाँ देखने, वहाँ रहते थे प्रभुपाद। तो प्रभुपाद आगरा से वापस वंशी गोपाल मंदिर आ गए और आकर के उस कमरे में बैठ करके अपना जप करने लगे। और वो भक्त जो थे वो गए केशव प्रज्ञान गोस्वामी महाराज के बाद बोले, यस हमने आपके नियमों का पालन किया है। एक व्यक्ति जो स्वामी अभी बना है वो प्रचार करके दीक्षा देना चाह रहा था, हमने रोक दिया और हमने कहा कि अभी आप इसके काबिल नहीं हैं। तो वो इतना गुस्सा किए, बोले आपको किसने हक दिया स्वामी जी से ऐसा व्यवहार करने के लिए, है ना? जानते हैं वो कितने बड़े सिद्ध पुरुष हैं। आप जाओ और वापस जाकर उनसे माफी मांग करके आओ, क्योंकि अगर हमने वैष्णव के प्रति अपराध किया है तो उसकी माफी भी कौन दे सकता है? वैष्णव ही दे सकता है। तो कहा जाइए वैष्णव के सामने और जाकर प्रणाम करिए, क्षमा याचना करिए। गए क्षमा मांगने के लिए। तो जब प्रभुपाद जी के पास गए, उन्होंने प्रणाम किया और आंखों में आंसू भर के कह रहे हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो प्रभुपाद जी ने सबको जिन्होंने रोका था अपने गले से लगाया, हृदय से आलिंगन किया और कहा कि अरे मैंने तो कुछ भी बुरा नहीं माना, आप लोगों ने मुझे इस बात का एहसास कराया कि नहीं मैं इस योग्य नहीं हूं कि मैं किसी को दीक्षा दे सकूं। आप लोगों ने तो मेरी अपनी सही स्थिति मुझे समझाई है। और सब और जोर जोर से रोने लग गए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई स्वामी जी। तो प्रभुपाद जी ने कहा ठीक है, अब इस गलती को ठीक किया जाएगा प्रसाद के द्वारा। और प्रभुपाद जी ने सबके लिए हलवा बनाया, भगवान को भोग लगाया और फिर सारे भक्तों को हलवा खिलाया। तो इस प्रकार का भाव प्रभुपाद जी के अंदर है कि कोई अपराध भी करे तभी प्रभुपाद उस व्यक्ति को रिजेक्ट नहीं करते हैं। एक बार एक भक्त ने पूछा प्रभुपाद जी से कि आप ये इतना बड़ा तिलक क्यों लगाते हैं? सो प्रभुपाद बोले इट्स अ सिंबल ऑफ विक्ट्री। कहा आपने किस चीज पर विजय प्राप्त करी है? प्रभुपाद बोले माया के ऊपर विजय प्राप्त की है और करने का सिद्धांत पूरी दुनिया को दिया है। तो शिला प्रभुपाद जी के एक डिसाइपल थे गिरिराज महाराज। तो वो बताते हैं कि शिला प्रभुपाद के कुछ डिसाइपल कैलकाटा में थे और नए नए प्रारंभिक भक्त थे और उन्होंने गांजा पीना शुरू कर दिया था, मैरिजूना गांजा। तो गांजा पी रहे थे, नशा कर रहे थे और प्रभुपाद जी को पता चला। तो प्रभुपाद जी ने कहा अच्छा गांजा पीते हैं, उनसे बोलो गांजा छोड़ दें।
वरना मैं उनको अपने जीवन से रिजेक्ट कर दूंगा। तो बाकी भक्त एकदम घबरा गए, अच्छा अगर 4 नियम टूट गए तो प्रभुपाद रिजेक्ट कर देंगे। तो भक्त प्रभुपाद जी के पास गए, प्रभुपाद क्या सच में आप उन भक्तों को निकाल देंगे अपने जीवन से जो कि गांजा कर पी रहे हैं? प्रभुपाद ने कहा नहीं, जिसने एक बार मेरी शरण में ली है वो अगर मुझे चुभता भी है तो मैं अपने जीवन से उसे कभी नहीं निकाल सकता हूं, लेकिन अगर मैं ऐसा ना बोलूं तो भक्त अपने सिद्धांतों पे पक्के नहीं हो पाएंगे। प्रभुपाद जी बिल्कुल भगवान राम की तरह हैं। जैसे भगवान राम जब वनों में विचरण कर रहे हैं और सीता मैया कहती हैं कि चलने से आपके चरणों में जो खून निकलता है, रक्त निकलता है, ये कांटे जो आपको चुभते हैं ये आपके तो पैरों में चुभते हैं लेकिन मेरे हृदय में चुभते हैं, तो आप कृपया करके स्वामी मुझे मौका दें कि मैं एक एक करके इन कांटों को निकाल दूं। तो भगवान राम कहते हैं कि ये जो कांटे हैं भले ही मुझे चुभते रहें, लेकिन जिसने एक बार मेरी चरण की शरण ग्रहण करी उसको मैं अपने जीवन से कभी निकाल नहीं सकता। तो श्रील प्रभुपाद भी इसी भावना के साथ में प्रचार कर रहे हैं। एक बार अमृतसर में एक माता जी बताती हैं, कौशल्या माता, कि प्रभुपाद जी हमें बहुत ट्रेनिंग देते थे कि उल्टे हाथ का इस्तेमाल करो, सीधे हाथ में भोजन कर रहे हैं तो सीधे हाथ से ही भोजन को नहीं छूना चाहिए, उल्टे हाथ से गिलास उठाना चाहिए, जब पानी पिए तो ओठों को स्पर्श नहीं होना चाहिए और ना झूठा हो जाता है। ऐसे कई नियम प्रभुपाद जी सिखा रहे थे। और फिर प्रभुपाद जी ने अमृतसर में जब प्रचार करने आए तो उन्हीं माता जी को, यमुना माता और कौशल्या माता जी को बोला कि आप आज कीर्तन करिए। तो उन्होंने ब्रह्म संहिता के कुछ श्लोक पढ़े और नमो विष्णु पदाय मंगलाचरण पढ़ा और फिर उन्होंने क्या किया, हरे नाम कीर्तन किया। तो वहाँ के जो कुछ सिद्धांतिक लोग थे, ज्ञानी पुरुष, वो डाउट करने लगे, बोले अरे ये लोग जो अंग्रेज है ना, ये सारा का सारा हमारा वैदिक कल्चर खराब कर दिए, देखो कैसे उल्टा सीधा बोल रहे हैं, संस्कृत के श्लोक बोलने नहीं आते हैं, ये तो सिद्धांत ही संस्कृत व्याकरण का बर्बाद कर देंगे। तो स्वामी जी प्रभुपाद जो थे, जब उन्होंने ये सुना तो प्रभुपाद जी एकदम फायर के जैसे, कहते हैं जैसे आग लगाए रुई में तो एकदम से ऊंची हो जाती है, प्रभुपाद जी फायर की तरह बर्स्ट आउट करे, चिल्ला पड़े, बोले कि आप लोगों के अंदर जो भक्ति है इन लोगों की भक्ति के सामने उसका 1/10वां हिस्सा भी नहीं है। इन लोगों की भक्ति को आप कभी समझ नहीं सकते हैं। आप लोग प्रेजेंटेशन देख रहे हैं लेकिन कृष्णा इंटेंशन देख रहे हैं। तो प्रभुपाद जी का जो भाव है बहुत ही उत्तम, और किस प्रकार से वो संसार के जीवों को खींच करके सबके सामने लाए। तो एक और सिद्धांत बता रहे हैं प्रभुपाद। एक थे अजामिल प्रभु, उनका नाम था अजामिल प्रभु। वैसे अजामिल को लोग नेगेटिव कैरेक्टर मानते हैं, लेकिन अजामिल क्योंकि भगवान का धाम प्राप्त किए तो उनका नाम था अजामिल दास, जिन्हें अजामिल प्रभु कहते हैं। तो अजामिल प्रभु जो थे वो बताते हैं कि श्रीला प्रभुपाद ने पूरे विश्व को कॉन्कर कर लिया। अभी बता रहे थे प्रभु जी की पूरे विश्व में उन्होंने अनेक अनेक पुस्तकें दी, यानी कि 80 से अधिक ग्रंथ प्रदान किए, 86 से अधिक भाषाओं में उनकी पुस्तकों का भाषांतर हुआ, ट्रांसलेशंस हुए, और 14 बार पूरे विश्व का भ्रमण करने वाले, अनेक शिष्य बनाने वाले प्रभुपाद जी के बारे में बताते हैं कि प्रभुपाद जी एक बार लेक्चर देने बैठे और कहते हैं कि आप सब भक्त जो है ना, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि आप सब जो है संकीर्तन आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, और इसका सारा श्रेय जाता है मेरे गुरु महाराज और श्री चैतन्य महाप्रभु को। चैतन्य महाप्रभु और मेरे गुरु महाराज की कृपा से आप लोग इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। सच्चाई की बात यह है कि आप लोग चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन में विशेष कार्य करने के लिए उन्हीं के द्वारा भेजे गए हैं। और एक बात बोलना चाहता हूं कि मैं योग्य नहीं हूं आपका गुरु कहलाने के लिए, मैं गुरु कहलाने योग्य नहीं हूं, इस वजह से मैं आपसे विनम्रता से कहता हूं कि आप मुझे गुरु मत कहिए। तो ये बड़ी ही, वो बोलते हैं अजामिल प्रभु, बड़ी बिविल्डरिंग स्टेटमेंट है कि हमारा ही गुरु कह रहा है तो मुझे गुरु मत कहो, तो हम किसको गुरु कहेंगे? तो ये सिद्धांत ये है कि गुरु कभी अपने आप को गुरु नहीं कहता है, गुरु सदा अपने आप को अपदास कहता है। तो एक बार प्रभुपाद जी ने पूछा था कि हु इज गुरु, तो नीचे बैठे भक्त थे, वो कहते हैं कि वन हु गिव्स कृष्णा कॉन्शियसनेस इज अ गुरु, जो कृष्ण भावना भवित बनाता है वो गुरु है। प्रभुपाद ने कहा इट इज ओके बट नॉट 100% करेक्ट। दूसरे से पूछा तुम बताइए हु इज गुरु, तो कहते हैं कि जो 4 नियमों का पालन करता है, शास्त्रों के सिद्धांतों को जानता है, वो गुरु है। वो भी ठीक है लेकिन 100% करेक्ट नहीं है। फिर तुम बताओ, बोले गुरु वो है जो हमें इस गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय कृष्ण से आने वाली से जोड़ देता है, ये भी ठीक है लेकिन 100% नहीं है। तो बोले कि प्रभुपाद फिर आप ही बताइए ना कि गुरु कौन है?
प्रभुपाद जी बोले गुरु वो है जो अपने गुरु का दास होता है, जो कभी अपने आप को गुरु नहीं कहता। जो दास अच्छा होता है वो ऑटोमेटिकली गुरु बन जाता है, क्योंकि वो अपने गुरु को फॉलो कर रहा होता है और फिर दुनिया उसको फॉलो करने लगती है। लेकिन जो अच्छा दास नहीं बन सकता वो कभी अच्छा गुरु भी नहीं बन सकता है। इसलिए दास हूं मैं अपने गुरु महाराज का और मैं उसी स्थान में उसी स्थिति में रहना चाहता हूं। तो ये सिद्धांत प्रभुपाद जी दे रहे हैं कि हमें डूअरशिप मेंटेलिटी, कि ये सब कुछ मैं ही करता हूं, करता अहम इति मन्यते, ये सब कुछ मैं कर रहा हूं, ये भाव नहीं लाना चाहिए। जैसे इन म्यूजिक सिस्टम स्पीकर से आवाज आती है और बड़ा सुंदर म्यूजिक निकलता है, तो कोई व्यक्ति बोले अरे सुंदर म्यूजिक निकल रहा है तो कितना अच्छा स्पीकर है, कितना अच्छा साउंड बॉक्स है। लेकिन जब इस माइक के पीछे बैठकर कोई व्यक्ति बोलता है तो उस साउंड बॉक्स से आवाज निकलती है। ऐसे हमारे अंदर से अगर कुछ निकल रहा है, किसी को कुछ प्रेरणा मिल रही है और हम उसका श्रेय लेने लग जाएं, तो सही मायने में हम प्रभुपाद जी की अपनी गुरु परंपरा की सेवा नहीं कर रहे हैं। सच्चाई यह है कि हम साउंड बॉक्स हैं, हमारे हृदय में बैठकर के स्वयं श्रील प्रभुपाद आज भी अपने ग्रंथों का प्रचार पूरे विश्व में कर रहे हैं और उसका सारा श्रेय श्रील प्रभुपाद जी को ही जाता है। तो हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज बताते हैं कि जब वो लोग प्रचार कार्य कर रहे थे तो विदेशों में तो बस के अंदर प्रीचिंग होती, संकीर्तन बस होती है, आज भी होती है संकीर्तन बस। तो लोकनाथ महाराज को प्रीचिंग दी गई थी कि आप ट्रैवलिंग संकीर्तन करिए, पद यात्राएं करिए इंडिया भारत में। तो वो कर रहे थे, तो प्रभुपाद जी से पूछा कि हमें कौन सी बस ठीक रहेगी भारत में संकीर्तन प्रचार करने के लिए, जगह जगह जाना है, गांव गांव, तो कौन सी बस ले लें? इंडियन आप ज्यादा इंटेलिजेंट है, बताइए कौन सी भारत में हम कौन सी बस लें? तो अशोक लेलैंड की बस ले लें कि हम मर्सिडीज की बस ले लें कि हम जो इतनी सारी प्रकार की कंपनियां हैं। प्रभुपाद बोले आप भगवान कृष्ण की प्रिय बस लीजिए। कहा कौन सी बस है भगवान कृष्ण की प्रिय? तो उन्होंने कहा आप गौ वंश का वृषभ यानी बैल को ले लीजिए और बैल के माध्यम से पीछे गाड़ी बांधकर प्रचार करिए। मतलब सोच रहे थे कोई स्पीड वाली बस बताएंगे, प्रभुपाद ने सबसे स्लो बस बता दी भारतीय, और उस बैल के ऊपर प्रचार करने जा रहे थे। तो जब बैल पे जाते हैं तो लोकनाथ महाराज जी बता रहे थे कि बैल थक जाते थे चलते चलते, तो बैलों को परिवर्तित किया जाता था, चेंज किया जाता था। तो फिर हम उस गांव में छोड़ देते थे और उनसे बोलते थे हमें कोई 2 बैल दे दो, वापिस आएंगे तो आपके बैल आपको दे देंगे और फिर हम अपने बैल ले जाएंगे। तो कई गांव वाले बड़ी प्रसन्नता से रख लेते थे और चलता था इसे। तो एक बार एक गांव में गए, बैल थक गए थे, चल ही नहीं रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हमें 2 बैल दे दो, हमें संकीर्तन के लिए जाना है, पुस्तक वितरण के लिए। तो बोले जी हमारे पास बैल तो नहीं है, गधे हैं हमारे पास। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, पर संकीर्तन करना जरूरी है, एक पल में नहीं रुक सकता है पुस्तक वितरण। तो उन्होंने फिर गधे लगा लिए। अब गधों के पीछे प्रभुपाद जी का विग्रह था बैलगाड़ी में और उसके ऊपर गौर निताई थे। अब गधे जब चलते थे तो लोग आकर के दंडवत प्रणाम करते थे, और दंडवत प्रणाम करते थे तो गधे रुक जाते थे और बड़ा भाव आता था उनका, और जोर लगाने पर भी वो जो डिवोटी था वो आगे नहीं बढ़ा पा रहा था बैलगाड़ी को। तो वो बोलते थे कि ये चलता क्यों नहीं है आगे? तो लोकनाथ महाराज कहते हैं फिर हमने चर्चा करी और हमने इस बात निष्कर्ष पे पहुंचे कि गधा अहंकारी हो गया है, वो अपनी पूजा प्रतिष्ठा में फंस गया, सोच रहा है ये जितने भी प्रणाम कर रहे हैं मुझको कर रहे हैं, वो भूल गया ये तो प्रभुपाद जी को या फिर गौर निताई को प्रणाम कर रहे हैं। ऐसे ही हम सब भी वो गधे हैं। अगर हम ये सोचते हैं कि दुनिया हमें बोलती है आप बड़ा अच्छा बोलते हैं, आप बड़ा अच्छा कीर्तन करते हैं, एक्चुअली वो प्रभुपाद जी का ही है जो कुछ भी हमारे अंदर अंश दिख रहा है। तो आज 125वीं सालगिरह पर हम प्रभुपाद जी के ऋणी हैं कि अगर आज हमें हरे कृष्णा भी कोई रोड पे बोलता है तो कि प्रभुपाद जी 70 साल की उम्र में विदेश गए और हम पूरे संसार को वैदिक कल्चर सिखाया, जिसके कारण लोग आज हमें हरे कृष्णा बोलते हैं। तो ये सारा का सारा श्रेय जो कुछ भी हमें है वो सब प्रभुपाद जी का ही दिया हुआ है और आज भी उन्हीं का ही रहने वाला है।